अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 8 है। तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर हम मेंबर फंक्शंस को देखेंगे, क्लासेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और मज़ीद हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिव्यू है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्लासेस के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन क्लास की पढ़ी थी, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डाटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को और एक्सेस स्पेसिफायर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ते हैं मेंबर फंक्शंस को मज़ीद। वो कहता है मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर ऑपरेट ऑन द डाटा इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास। लेट्स सपोज हमने कोई एक क्लास ली, उस क्लास के अंदर अगर हमने कोई डाटा हाइड करना है, इनकैप्सुलेट करना है, छुपाना है, तो हम उसके लिए मेंबर फंक्शन बना देंगे, क्योंकि मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। मेंबर फंक्शन के अंदर जो डाटा है उसको कभी भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मेंबर फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। वो कहता है डिफाइन मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। वो कहता है मेंबर फंक्शन को हम इनसाइड द क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास, दोनों जगहों पर अगर हम राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पर हमने क्लास का नेम लिखना है, ये क्लास है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर दिया पब्लिक। हमने कहा यहाँ पर रिटर्न टाइप आएगी किसकी, फंक्शन की, जो कि वाइड या इंट होगी, और यहाँ पर फंक्शन का नेम आएगा। तो इसको लिखा किस तरीके के साथ जाता है, फंक्शन इनसाइड द क्लास। हम वो कहता है जो अगर हमने कोई भी फंक्शन इनसाइड ऑफ द क्लास बॉडी के अंदर लिखना तो वो इस तरीके के साथ लिखा जाता है। ये उसका सिंटैक्स है। वो कहता है लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है डिफाइन अ क्लास, एक क्लास डिफाइन करें स्टूडेंट की, डेट हैज रोल नंबर, जिसके अंदर रोल नंबर हो। दिस क्लास शुड हैव अ फंक्शन, जिसके अंदर एक फंक्शन भी हो, डेट कैन बी यूज्ड टू सेट द रोल नंबर, जो क्या करे, रोल नंबर्स को सेट करे। तो इसको करते हैं जरा। वो कहता है लेट्स सपोज हमने ये देखिए हमने क्लास ली और उसका हमने नाम रख दिया स्टूडेंट। उसके अंदर हमने एक डाटा मेंबर ले लिया इंट रोल नंबर का, और उसके अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन ले लिया वाइड सेट रोल नंबर का। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके एक आर्गुमेंट ले लिया सेट आर रोल नंबर, और हमने कहा रोल नंबर इक्वल्स टू आर रोल नंबर। ये बेसिकली जो रोल नंबर है, हमने इसको ये वाला रोल नंबर असाइन कर दिया। ठीक है जी। तो वो कहता है फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास, जब हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास बनाना हो तो उसके लिए क्या तरीका कार है। वो कहता है सबसे पहले आप क्लास का कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, फिर उसी तरह एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, फिर रिटर्न टाइप मतलब जो भी फंक्शन की होगी, फिर फंक्शन का नेम, और उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। फिर आउटसाइड ऑफ द क्लास ने आपने क्या करना है, रिटर्न टाइप लिखनी है यहाँ पर, और क्लास का नेम लिखना है। कौन सी क्लास का नेम, ये वाली क्लास का नेम। और उसके बाद डबल कॉलन आपने लिखना है, और ये आप यहाँ पर अपने फंक्शन नेम लिखना है। ये इससे आप क्या करेंगे, बेसिकली आउटसाइड ऑफ द क्लास फंक्शन को एक्सेस कर लेंगे। ये देखें उसका, ये हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने इंटीजर रोल नंबर, हमने एक वेरिएबल ले लिया। ये हमने एक फंक्शन बनाया वाइड का सेट रोल नंबर, और उसके अंदर हमने वेरिएबल ले लिया रोल नंबर। और जब हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास मेंबर फंक्शन लिया तो हमने कहा वाइड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या है, बेसिकली दिस क्लास नेम एंड ये डबल कॉलन आ गया हमारे पास। उसके बाद सेट रोल नंबर, बेसिकली सेट रोल नंबर क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने कहा था फंक्शन नेम, तो यहाँ पर ये सेट रोल नंबर, ये फंक्शन नेम है, ये फंक्शन नेम इधर आ जाएगा, और सेम वही चीज जो इसके अंदर आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट इधर आ जाएगा, और हमने सेम वही वैल्यू रोल नंबर की, रोल नंबर को साइन कर दी सेम एज इट इज। लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द क्लास है, ये इनसाइड ऑफ द क्लास है। उसके बाद कहता है इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस कौन से होते हैं। वो कहता है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एन इनलाइन फंक्शन कंपाइलर रिप्लेस द कोड एट द फंक्शन कॉल पॉइंट। वो कहता है जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो क्या कहता है फंक्शन कंपाइलर क्या करता है, उस फंक्शन कॉल को रिप्लेस कर देता है जो है ना इनलाइन फंक्शन के साथ। वो कहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड, इनलाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंपाइलर कभी कभी ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, और कभी कभी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कमांड के लिए। ठीक है। वो कब हमें वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है और कब हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल, वो कहता है इनलाइन इंट एरिया। हमने जब एक फंक्शन डिफाइन करना था इनलाइन का, तो हमने क्या किया, पहले इनलाइन राइट किया, फिर हमने वो उसकी रिटर्न टाइप को राइट किया, फिर हमने उस फंक्शन का नाम राइट किया, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स डिफरेंट दे दिए, इंट लेंथ एंड इंट हाइट। ठीक है ना, हमने रिटर्न कर दिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ पर हमने इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने एरिया को गेट कर लिया। ठीक है ना। इस तरह वो कहता है इनलाइन फंक्शन इफ वी डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द क्लास। वो कहता है जब हम उसी फंक्शन को इनसाइड ऑफ द क्लास लिखेंगे किसी इनलाइन फंक्शन को, देन द फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट एन इनलाइन फंक्शन। वो कहता है जब हम किसी भी फंक्शन को इनसाइड ऑफ द क्लास लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन होता है। लेकिन जब हम किसी भी क्लास को आउटसाइड ऑफ द क्लास लिखते हैं, सॉरी किसी भी फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास लिखते हैं, तो हमें उसके साथ इनलाइन डिफाइन करना पड़ता है। ये देखें लेट्स सपोज वो कहता है हमने क्लास ली स्टूडेंट की, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट रोल नंबर का, हमने एक फंक्शन बनाया वाइड सेट रोल नंबर। ये इसी तरह बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं राइट करना पड़ी। अब ये फंक्शन इनलाइन फंक्शन होगा। ठीक है। लेकिन जब आप आउटसाइड ऑफ द क्लास लिखते हैं तो ये देखें, ठीक है, ये पब्लिक और ये इनलाइन हमें डिफाइन करना पड़ा, इनलाइन वाइड सेट रोल नंबर। अब हमने जब उसको इनसाइड ऑफ द क्लास लिखा तो हमें उसके साथ ये बाय लिखना पड़ा है। लेकिन जब हमने उसको
सॉरी जब हमने उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास लिखा है तो हमें ये अंदर इनलाइन लिखना पड़ा, लेकिन जब हमने उसको इनसाइड ऑफ द क्लास लिखा तो हमें ये इनलाइन नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमारे पास एक इनलाइन की एग्जांपल है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी है एक इनलाइन की एग्जांपल। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं हमारे पास करने के, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, दोनों जगह पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो कहता है कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। लेट्स सपोज पहले हमने बात की क्लास की और ऑब्जेक्ट की। वो कहता है अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका नेम और क्लास का नेम सेम होगा तो बेसिकली आप उसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर कहेंगे। मतलब सेम नेम का फंक्शन जो कि क्लास का नेम हो, उससे अगर कोई फंक्शन बनाया जाए तो हम उसको कंस्ट्रक्टर कहेंगे। कंस्ट्रक्टर यूज टू इंश्योर द दैट ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड स्टेट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो वेल डिफाइंड हो। कंस्ट्रक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वो कहता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बेसिकली हमें कंस्ट्रक्टर बनाने का यही फायदा है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो आइए देखते हैं। वो कहता है कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम। वो कहता है इसका नेम और क्लास का नेम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। वो कहता है कभी भी कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स। वो कहता है कंस्ट्रक्टर मोस्टली पब्लिक मेंबर होते हैं मोस्टली। ये देखिए हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की, हमने एक फंक्शन बनाया और हमने फंक्शन का नाम भी स्टूडेंट रख लिया। तो देखिए आप सेम नेम एज अ क्लास नेम, तो ये बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ये भी एक एग्जांपल। वो कहता है हमने एक मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट का, ए स्टूडेंट के नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटी कॉल होगा। इम्प्लिसिटी कॉल होगा बिकॉज ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। वो कहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो कहता है जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर लिया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इफ वी डोंट डू नॉट डिफाइन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर विल जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो कहता है अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये जो है बाय डिफॉल्ट इसको प्रोवाइड कर देगा। ये देखें क्लास, हमने एक स्टूडेंट की क्लास ली, ठीक है ना, उसके अंदर हमने रोल नंबर, स्टैटिक नेम और सीजीपीए ले लिया। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर नो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम नेम के फंक्शन को दोबारा क्लास के अंदर ही लिखना। ठीक है ना, उसी क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के फंक्शन को इस्तेमाल करना ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है ना, ये देखें हमने क्लास ली स्टूडेंट की, हमने कहा स्टूडेंट का हमने एक फंक्शन बनाया, और अब देखें हमने अगेन स्टूडेंट के एक फंक्शन बना लिया। पहले फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं था, दूसरे फंक्शन के अंदर न्यू चीज, तीसरे फंक्शन के अंदर न्यू चीज, चौथे फंक्शन के अंदर मजीद न्यू चीज। मतलब एक हमने फंक्शन बनाया, उसी नेम सेम नेम का फंक्शन बना के उसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर दी, फिर सेम नेम का फंक्शन बना के हम न्यू चीजें ऐड कर दी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ओवरलोडिंग है। ठीक है, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है आप लोगों के पास स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। ठीक है ना, हम ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली ओवरलोडिंग है, हम ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू टू रिड्यूस द राइटिंग एफर्ट। वो कहता है ये क्या करता है? जब हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट उसको कोई ना कोई वैल्यू दे देता है और ये रिड्यूस करता है राइटिंग एफर्ट को। ठीक है जी। लेट्स वो कहता है आपने एक स्टूडेंट लिया है और यहाँ पर आपने एक स्टूडेंट लिया, उसके अंदर डिफरेंट आपने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया है? एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, सेम नेम का फंक्शन जो कि क्लास का नेम है, उसके थ्रू आपने मजीद डाटा ऐड कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज व्हेन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। वो कहता है जैसे ही हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने उसी टाइम उसको कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, तो वो क्या है? बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर है। मतलब आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, आपने सेम नेम का ऑब्जेक्ट एक और बना दिया, तो ये क्या हुआ? कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ। मतलब सेम नेम के दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय द वैल्यू टू ए फंक्शन। वो कहता है जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं तो तब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। ये देखें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट ए का और हमने उसी क्लास से एक स्टूडेंट बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये बेसिकली क्या है? ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, क्योंकि ये क्या है? बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास क्लास का नेम है और हमने उसका एक ऑब्जेक्ट ए बनाया और एक का बी बना लिया, तो बेसिकली ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ए के पास भी वही वैल्यू जो कि बी के पास है। ठीक है ना, इसी तरह ये कॉपी कंस्ट्रक्टर
सेम वही चीज़ स्टूडेंट डबल कॉलन स्टूडेंट हमने यहाँ पर उसको गेट किया और कांस्टेंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हमने बेसिकली अब स्टूडेंट से स्टूडेंट को ही इनहेरिट किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर है। आगे आते हैं, वो कहता है शैलो कॉपी होता है। वो कहता है व्हेन वी इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट विद अनदर देन द कंपाइलर कॉपी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अदर, दिस काइंड ऑफ कॉपिंग इज कॉल्ड शैलो कॉपिंग। अगेन रिवाइज करता हूँ, वो कहता है व्हेन वी इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट, वो कहता है जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं विद अनदर देन द कंपाइलर, वो कहता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करते हैं, देन द कंपाइलर कॉपी द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वो कहता है देन कंपाइलर क्या करता है, कॉपी करता है किसको, स्टेट को, वन ऑब्जेक्ट की स्टेट को टू द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, वो कहता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करते हैं तो क्या कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट के साथ कॉपी करता है, तो इसको क्या कहते हैं, शैलो कॉपी। दिस काइंड ऑफ कॉपिंग इज कॉल्ड शैलो कॉपी। लेट्स सपोज ये देख लें, वो कहता है हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट ए लिया, ठीक है ना, मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, उसका नेम स्टोर कर दिया, ठीक है ना। इस तरह हमने एक स्टूडेंट बी लिया, उसका भी नेम हमने मेमोरी ए के अंदर ही स्टोर कर दिया, तो ये क्या होगा, बेसिकली शैलो कॉपी होगी, क्योंकि दोनों का नेम सेम है, ठीक है ना। हम सेम मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, हम जहां पर भी उसको चाहे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आज के लिए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि कौन सा होता है, ठीक है जी। आज के लिए हमारे लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम इन चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।